हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टॉपिक हम लेके चलेंगे वो है होमोजीनियस, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं इसमें। एक होमोजीनियस है और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन देखिएगा कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx is equal to f, y is said to be homogeneous equation if the function f does not डिपेंड ऑन द x एंड y सेपरेटली, यानी x और y अलग अलग जो है वो डिपेंड नहीं होना चाहिए, बट ओनली ऑन देयर रेशियो y अपन x। जो रेशियो है वो y और अपन x की फॉर्म में हो या x अपान y की फॉर्म में हो। तो अगर इस तरीके की कोई भी आपके पास इक्वेशन दी हुई है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। इसकी पहचान क्या है अभी मैं आगे बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसको चेक करेंगे कि जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है वो होमोजीनियस है या नहीं। इसका मेथड देखिए, मेथड टू सॉल्व द होमोजीनियस इक्वेशन। तो जो भी आपके पास इक्वेशन होगी उसमें आप y इज़ इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे हम रख देंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन ये देता हूँ कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करें, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ये ले लिया। यहाँ हमने लिख दिया 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये रहेगा 3x²। अभी मेरा सवाल था कि हाउ विल यू चेक द गिवन इक्वेशन इज द डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। देन डी वाई अपॉन डी एक्स हमने फाइंड किया, यहाँ 3xy प्लस वाई स्क्वायर रहा, डिनोमिनेटर में 3x² है। देखिए यहाँ देखिए कि होमोजीनियस का मतलब होता है कि पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम होना चाहिए। यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो 1 और 1 2 पावर यहाँ हो गई। ये 2 पावर देखिए डिनोमिनेटर में 2 पावर है, यानी न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर अगर दोनों सेम हैं तो ये इक्वेशन आपकी होमोजीनियस हो गई। बस यही चेक करना था। अब आगे हम चलते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करते हैं वो है y इज़ इक्वल टू वी एक्स। वाई का जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिएगा, इसको सेकंड मानिएगा। हमने लिखा v प्लस लगाइएगा, x ऐसे ही रहेगा, v को डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा डी वी और अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स जहाँ आपको दिखाई दे रहा है इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आ जाएगा v प्लस फिर आपने लिखा x डी वी अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू लगाइए 3x को ऐसे लिखिएगा, y के प्लेस पे हमने vx लिख दिया, प्लस लगाइए और वाई स्क्वायर हम लिखेंगे, यानी vx का होल ऑफ स्क्वायर यूँ लिख दीजिएगा। इन डिनोमिनेटर ये आपका रहेगा 3x²। आगे v प्लस लगाइएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ देखिए x की पावर 2 होगी और यहाँ पर भी x की पावर 2 हो जाएगी, तो आप x² यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आपका जो रिज़ल्ट बचेगा वो 3v और प्लस यहाँ आपका आ जाएगा v², क्योंकि हम x² कॉमन ले चुके हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा 3 और x², तो ये x² और ये वाला x² कैंसिल करेंगे। अब यहाँ जो आपको v दिखाई दे रहा है वो हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ये आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 3v प्लस v² अपॉन 3 और ये माइनस का v हमने इधर ट्रांसफ़र किया। आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, वेरी सिंपल, यू हैव टू टेक ओनली LCM. It means 3 will be here
and it will be 3 प्लस v स्क्वायर माइनस 3v, और इसको आप x dv अपॉन dx आप यूँ ही रखेंगे। ये 3v और 3v कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा x dv अपॉन dx इज़ इक्वल टू ये v स्क्वायर अपॉन 3। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए वेरिएबल और सेपरेबल आप पहले ही यूज़ कर चुके हैं, और वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये है dv के साथ में हम v स्क्वायर का वेरिएबल लेंगे और dx के साथ में ये वाला वेरिएबल लेंगे x का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ dv और अपान v स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/3, आप ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ आ जाएगा dx और अपान x। इसके बाद क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये रहेगा dv अपॉन v स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/3 हैव टेकिंग आउटसाइड, देन dx अपॉन x। इसको आप यूँ करिएगा, ये v रेज़ टू दी पावर -2, ये dv इज़ इक्वल टू 1/3, यहाँ आप log x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v -1 अपान -1 इज़ इक्वल टू 1/3, ये रहेगा log x और ये प्लस का c। इसको मैं आगे यहाँ पर लिखे देता हूँ, आप देख लीजिएगा क्या करना है। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं -1/v इज़ इक्वल टू 1/3, ये रहेगा log x प्लस c। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किस तरीके से, यहाँ आ जाएगा v इज़ इक्वल टू y/x, तो इंस्टेड ऑफ v यू विल सब्स्टिट्यूट y/x माइनस 1/y/x इज़ इक्वल टू 1/3 log x then plus c. This can be written minus x upon y is equal to 1/3 log x प्लस c, और ये c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कहीं कहीं अगर दोनों तरफ लॉग होता तो हम इसको log c भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमें यही लेना है, और इसके बाद जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बाद जो चलेंगे वो एक एग्ज़ाम्पल हम लीनियर इक्वेशन के लिए लेने जा रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं, अभी हमने होमोजीनियस की बात की थी, उसका एक एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। मींस क्या हुआ, हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वो एक फर्स्ट ऑर्डर की बात यूँ की जा रही है कि ऑर्डर ओनली 1 होगा, उसकी डिग्री भी 1 होगी। देखिए क्या फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, तो हम यहाँ चलते हैं। एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py इज़ इक्वल टू q। अगर हम dy/dx की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, प्लस py इज़ इक्वल टू q, वेयर p इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कोई भी आपके पास कांस्टेंट मींस 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर होगा। और q की जो कंडीशन है, q में भी फंक्शन, या तो x की फॉर्म में कोई भी फंक्शन होगा या कोई भी कांस्टेंट होगा। ये आपको पहचानना है कि हाउ विल यू रिकग्नाइज द गिवन इक्वेशन इज़ अ लीनियर इक्वेशन और नॉट, देन द कंडीशन इज़ गिवन, सो यू कैन इजीली रिकग्नाइज। नाउ कमिंग मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि हम लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक चीज़ आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको हम IF, ये शॉर्ट फॉर्म इसके लिए लिखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय IF। इसमें एक E यूँ लगाएंगे और इसके ऊपर इंटीग्रेशन लिखेंगे,
फिर हम y का कोफिशिएंट तलाश करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये तलाश करना होगा कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसका dy/dx का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। बाय द वे अगर 1 नहीं है तो आप सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए ताकि कोफिशिएंट 1 हो जाना चाहिए। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि p और ये आ जाएगा dx। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया और ये वर्ड जो है वो p। आफ्टर दैट ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है, देखिए ये मैं वो स्टेप बता रहा हूँ, यानी एल्गोरिथम आपको बता रहा हूँ कि आप किस स्टेप पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या क्या हमें स्टेप लेना होंगे। तो ये dy/dx मल्टीप्लाइंग बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बोथ द साइड यू हैव टू मल्टीप्लाइंग इज इक्वल टू q और इनटू ये रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस तरीके से हमने ये दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दैट आप इंटीग्रेशन करेंगे, टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। यहाँ इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड्स, ये हमने इंटीग्रेशन दोनों तरफ लिया है। तो इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन, तो अगर dy/dx है तो यहाँ खाली y हो जाएगा, dz/dx है तो ओनली यहाँ पर z आ जाएगा, और dt/dx है तो ओनली t रहेगा। इनटू लगा दीजिए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप ये q और इनटू e और ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ dx लगा दीजिएगा। तो ये पूरा रिज़ल्ट ये dy/dx यानी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और लेफ्ट हैंड साइड पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे किस तरीके से करना है। तो हमारा स्टेप जो है हमें ये याद रखना होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर आगे का रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मैंने एक सिंपल दिया है, ये जनरल इक्वेशन मैंने दे दी है इसकी कि आप किस तरीके से लिखेंगे, कैसे रिकग्नाइज करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। और अब हम एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं और उसको ही कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं और हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कंप्लीट के लेते हैं। cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y इज़ इक्वल टू 10। तो मैंने बताया था कि हमें लीनियर इक्वेशन को कंफर्म करने के लिए dy/dx का कोफिशिएंट 1 करना होगा। तो यहाँ पर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ प्लस ये रहेगा y/cos स्क्वायर x इज़ इक्वल टू दिस इज़ 10x अपॉन cos स्क्वायर x, यानी पूरी बोथ द साइड यू हैव टू डिवाइड इट बाई cos स्क्वायर x। इट मीन द कोफिशिएंट ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ाते हैं इसको, dy/dx हमने यूँ ही लिख दिया, प्लस लगाइएगा cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर x आपका sec स्क्वायर x होता है, यूँ लिख दीजिएगा sec स्क्वायर x। y लिखिएगा इज़ इक्वल टू, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर sec स्क्वायर x इंटू 10x। इट मीन cos स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, 10x you will write same. After that integrating factor, IF the short form of integrating factor, यहाँ पर ई यूँ लगाइए, इंटीग्रेट ये कर दीजिएगा और y के कोफिशिएंट को तलाश करिए। जब हम y के कोफिशिएंट पे पहुँचेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, यानी y को छिपा दीजिए, जो कुछ भी मिला वो कोफिशिएंट कहलाएगा। तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x, इसके साथ dx लगाइएगा इज़ इक्वल टू दिस, या दिस इम्प्लाइज ई रेस टू दी पावर sec स्क्वायर x का अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा 10x। तो हमें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला।
आफ्टर दैट जो हमारा तीसरा स्टेप है, हम अपने 3 स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने बताया था कि थर्ड स्टेप में हमें करना ये होगा कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उससे बोथ द साइड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, dy अपॉन dx प्लस सेक स्क्वायर x और इंटू वाई रहेगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है e रेज टू दी पावर 10x इज़ इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 10x इंटू ई रेज टू दी पावर 10x और इंटू सेक स्क्वायर x, ये ले लिया। अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप था। और जो हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा तो टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, चाहे आप इंटीग्रेशन ले लीजिए या लिख दीजिएगा कि टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड। मैंने बताया कि आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन, यहाँ बहुत ईजी चीज़ है, कुछ सोचना नहीं है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स था, इसका आपने y ले लिया। आफ्टर दैट ये सारी चीज़ भूल जाइए क्या है। उसके बाद सिर्फ आपको करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है ई रेज टू दी पावर 10x, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें वहाँ कुछ करना ही नहीं है। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ को, तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इंटीग्रेशन का सिंबल ले रहा हूँ 10x, फिर ई रेज टू दी पावर 10x और इंटू सेक स्क्वायर x और यहाँ लगाइएगा dx। अब यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन है, राइट हैंड साइड में जो हमारा सोल्यूशन है, तो देखिए आपको इंटीग्रेशन आता है, ये उम्मीद की जा सकती है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं कि 10x इज़ इक्वल टू t और 10x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये आता है सेक स्क्वायर x। और वैसे तो जब हम t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो dt अपॉन dx आएगा, लेकिन मैं dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूँ तो ये dt आ जाएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड y इंटू ई रेज टू दी पावर 10x, ये इंटू का साइन है, इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x के प्लेस पे आपने t लिखा है, ई रेज टू दी पावर t ये रहेगा और यहाँ पर सेक स्क्वायर dx ये आपका जो है यहाँ पर dt आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब देखिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास ये दो फैक्टर मिल रहे हैं, दो फंक्शन मिल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। ये एक अलजेब्राइक t जो है वो अलजेब्राइक पार्ट कहलाएगा और ई रेज टू दी पावर t जो है वो एक्सपोनेंशियल पार्ट कहलाएगा। तो बाई रूट आइलेट, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड मानिएगा। y इंटू ई रेज टू दी पावर 10x इज़ इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, और सेकंड यानी ई रेज टू दी पावर टी दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन भी सेम रहता है और इंटीग्रेशन भी सेम रहेगा, यानी ई रेज टू दी पावर टी रहेगा। फिर माइनस लगा दिया, आप सिंबल यूज़ कर लीजिए इंटीग्रेशन का। आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, यानी टी यहाँ दिया हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 होगा और ई रेज टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन सेम होगा और यहाँ डी टी अभी चलने दीजिए। देन y इंटू ई रेज टू दी पावर 10x इज़ इक्वल टू, ये t है t और e रेज टू दी पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर t, ये सेम है और प्लस आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ करेंगे। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, चाहे c आपको पसंद है c लिखिएगा, k पसंद है k लिखिएगा, जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप रखना चाहें रख सकते हैं। अब हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये y और इंटू ई रेज टू दी पावर ये 10x इज़ इक्वल टू, टी के प्लेस पर आप 10x रखिएगा, ये 10x और ई रेज टू दी पावर 10x, फिर माइनस ई रेज टू दी पावर 10x और ये रहेगा प्लस c। अब
एक काम कर लीजिए, क्योंकि आप 12 के स्टूडेंट हैं, डायरेक्टली e की पावर 10x से डिवाइड कर दीजिए। आपको मालूम है जब डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ, यानी यहाँ सिर्फ जो आपका नंबर बचेगा ये बचेगा 10x माइनस 1 u, और प्लस ये आ जाएगा c और e रेज टू दी पावर माइनस 10 इनवर्स x, ये इतना रहेगा। और आप चाहें तो यहाँ पर भी रिज़ल्ट छोड़ सकते हैं, आपका ये भी रिज़ल्ट बिल्कुल करेक्ट है और ये वाला भी रिज़ल्ट जो है आपका करेक्ट है। तो ये आपका एग्ज़ाम्पल था जो आपने देखा कि हमारी जो इक्वेशन थी वो लीनियर इक्वेशन थी, स्टेप 4 स्टेप में हुआ है। इसको हमने अच्छे तरीके से समझा, लेकिन मेन चीज़ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको हम करेंगे। तो आज मेरा यही टॉपिक था कि होमोजीनियस को ख़त्म करना था और ये लीनियर इक्वेशन जो थी उसको ख़त्म करना था। इसके बाद में जो टॉपिक है मिक्स, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मिक्स क्वेश्चन में फर्स्टली यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन आर गिवन देयर, सेपरेट वेरिएबल सेपरेटली आर गिवन, या अदरवाइज you have to find out the homogeneous equation, because you well know about this equation. How will you find, how will you recognize that this is the homogeneous or not? After that, suppose the homogeneous is not given, then you will take linear equation, differential linear equation, and you will recognize it is given or not given, then you will apply the formula. Okay, bye.